So hey guys, welcome back to YouTube channel Numa. I'm Gloria. So guys, आज हम देखने वाले हैं यार ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर यार। तो भाई पिछले काफी दिनों से यार वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि यार काफी बीमार वगैरह थे, तो एडिटिंग वगैरह सारी मैंने ही करनी होती है। तो भाई आज फाइनली वीडियो लेकर आज के काफी दिनों के बाद तो भाई वीडियो बहुत मजे की होने वाली वीडियो क्लास जरूर देखना। तो बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। कह रहे मैं पकड़ लूं, मैंने कहा वॉच पकड़ने की बहुत आदत है मुझे। ऐसा क्या है यार, हल्के में ले रहे हो मुझे आप? ये इनको एक अवार्ड मिला था, काफी इनकी मतलब हुई थी, ट्रेंडिंग में आए थे ये अवार्ड, मतलब बहुत खास है। एडिट अच्छी है। लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिलती हैं और वो होता है। अगर एक स्टार किड को एक मौका चाहिए वो हो सकता है। जब मुझे एक्टर बनना था मैंने मम्मी पापा से कहा मैं एक्टर बनना चाहती हूँ पापा की तरह। मेरे पापा ने कहा मैं जैसे मुंबई आया था सब कुछ छोड़ के, सब कुछ मैंने खुद किया, आपको भी वैसे ही करना होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। Are you guys following? अभी कुछ देखा है आप लोगों ने? Because Big Boss चल रहा है। रील्स पे हम लोगों ने रील्स पे देखा। अभी भी फुकरा इंसान और वो वाला सीजन देख रहे हैं। एल्विश वाला। इस सीजन का नाम ये हो गया, ये एल्विश वाला सीजन। हाँ। जैसे क्या एडिट बनाते हैं? आँख में उनका चश्मा धंसा हुआ है, सर को दीवार से घिसा गया है। भाई ये न्यूज़ यार, तो इस न्यूज ने ऐसे दिल को मतलब फुल डरा के रख दिया कि इस तरह की जाहिलियत भी होती है, अभी भी होती है। अभी तक ऐसे जाहिल लोग यार हैं अभी ऐसा, मतलब यार इतना, मतलब यार इतनी इंडिया में तो बहुत यार ये न्यूज़ फैली हुई थी, बट उससे ज्यादा पाकिस्तान में इस चीज हर की बात दूसरे हो रही दोस्त है। के पास किसी के पास जा रहे हैं भाई, इसी केस के बारे में बात हो रही है। और भाई अब मतलब ये है कि जानवर से ज्यादा लोगों को आदमियों से डरना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे ही है, मेरे ख्याल से भी ऐसा ही होता है कि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है क्या। जो है एक बंदा बड़ी सेफ प्लेस अपनी तरफ से समझता है कि मेडिकल की फील्ड है यार, डॉक्टर है वो, डॉक्टर वाइट कोट की जरा सी भी इज्जत नहीं रखी किसी ने, है ना। और इतना मतलब भाई जो सीन देख रहे हैं, हालांकि हमने कोई वीडियो इस तरह से नहीं देखी उसकी, जस्ट पढ़ रहे हैं, तो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से आंखों से खून बह रहा है। इस तरह से भाई बहुत ही दिल को मतलब डराने वाला सीन है भाई। तो भाई ये सिर्फ एक पहला केस तो है नहीं है, ये ऐसे हजारों केस है, पर वो काफी केस दब जाते हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सामने आ गए, इसको भी कहीं ना कहीं दबा दिया जाना। हाँ, तो उम्मीद है भाई इनको जस्टिस मिले यार। वी रियली होप के भाई इनको मिले, क्योंकि हमसे भी जितना हो पाया भाई, जो हम कर सकते हैं भाई, सोशल मीडिया है हमारे पास भी, तो भाई जितना हम प्रमोट कर सके इस चीज को करेंगे भाई, क्योंकि ये खत्म होना चाहिए। ये लास्ट हो सकता है अगर सब लोग इकट्ठे हो गए इस चीज के खिलाफ बोले। क्योंकि जिसको भी बताओ हर बंदा बोला ये चीज तो आम है भाई, आम है, आए दिन होती है, पर ये आखिरी भी तो हो सकता है ना यार। काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोलकाता में, और बट सिर्फ प्रोटेस्ट काफी नहीं है। प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं वो लोग तो मतलब जो मुजरिम है उनको सजा भी तो देनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना इसी तरह से। क्योंकि हमेशा इस तरह से काफी केसेस होते हैं जो दोबारा जाते हैं, सिर्फ 4 दिन 5 दिन हाइप में रहते हैं, उसके बाद ये ऐसे था सजा नहीं मिलती भाई मुजरिम इस तरह से। तो उनको भाई और वो मिलता है ना कि इसकी तो हाँ फ्रीडम इनको मिल जाता है कि बस हम थोड़ी देर जेल में रहेंगे वापस आ जाएंगे। क्योंकि यार हमें कुछ ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है नहीं, अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा पता तो कमेंट में बताना यार। तो क्या क्या भी अपडेट है इस केस के बारे में? 90 डिग्री पे पैर खुले हुए हैं इंसान के, क्या जानवर वाला सलूक हुआ है। और इसके बाद ये सब होने के बाद सुबह सुबह उनके माता पिता को हॉस्पिटल से कॉल जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप हॉस्पिटल आ जाए। क्योंकि अभी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात हम कैसे बताएं, कितनी बदनामी हो जाएगी, न जाने कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका नाम आ जाएगा, पता नहीं अंदर क्या है, कितना घोटाला है, कितनी गड़बड़ी है इसके अंदर, किसी को नहीं पता। अभी वेस्ट बंगाल में सबने देखा, मतलब दिल दहलाने वाला सीन है। मैं यही बोलता हूँ, कई बार लड़कियां बोलती हैं कि सर हम रात में घर से अकेले नहीं निकल पाते हैं, सर हम ऑफिस में देर तक काम कर नहीं पाते हैं, हम कोचिंग में देर रात तक नहीं पढ़ पाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं अरे यार लड़कियां यार रात तक रुक नहीं पाती हैं। तो भाई लड़कों को यही मैसेज है, गलती उनकी नहीं हमारी ही है, जिम्मेदारी हमारी ही है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर वो रात में नहीं निकल पा रही हैं या रात में नहीं रुक पा रही हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको डर अपने से नहीं है, उनको डर लड़कों से ही है ना। बात वैसे सही बोली है इन्होंने। डर इनको हम लोगों से है भाई, लड़कों से है। कुछ लोग मतलब हर लड़का ऐसा होता नहीं है, पर हमेशा जैसा लड़के दिखाया ही जाता क्यों, है। हमेशा लड़के ही क्यों? ठीक है, केसेस ये इस तरह के निकलता यार है तो होते हैं ना, निकल। कुछ जाहिल होते हैं, इसलिए भाई एक करेगा तो सब पे नाम आएगा भाई, सारे ऐसे। पर ये किस चीज को रोका जा सकता है? हम बार बार यही बोलेंगे कि अगर सब मिलकर इस चीज के खिलाफ बोले तो इस चीज को हल किया जा सकता है। ठीक है, ये आखिरी केस भी हो सकता है, बट ये केस के बाद भी काफी केसेस और सामने आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हम काफी पोस्ट देख रहे हैं कि 2-3 और केस निकल आए भाई इंडिया से ही। मोटे मैं एक चीज पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक चीज बताओ। जैसे आज की तारीख में माहौल खराब है, दोनों साइड से माहौल खराब है, लड़का और लड़की, लड़कियों के साथ भी बुरा हो रहा है, लड़कों के साथ भी बुरा हो रहा है। ये आप चीज निगलेक्ट नहीं कर सकते कि कितने झूठे केस लगते हैं लड़कों के ऊपर। तो लड़के भी विक्टिम हैं, और सेम केस तो नहीं, बट इससे भी बुरा कुछ लड़कियों के साथ हो रहा है। जैसे अभी जो केस चल रहा है कोलकाता में हो गया, चाहे उत्तराखंड में हो गया, ऑल ओवर इंडिया कई केस तो ऐसे होते होंगे जो बाहर ही नहीं आते होंगे, समझ रहे हो, अनऑफिशियल, रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा, बेचारी कोई चुप रह गई, ऐसे रह गई। करेक्ट, मानते हो? अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, इसका जवाब देना। ये सारी चीज हम देख रहे हैं, आपको वो गुजरती रही है इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले मेहमानों से। वो जलती आई है जमानों से, वो आज फिर से डर के घर आई है दुकानों से। कोई कहता है लक्ष्मी है तो कोई कहता है बरकत हुई है, कोई कहता है बोझ उसको तो कोई कहता है मुबारक हो आपके घर बेटी हुई। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी, ये कैसा तर्क है? वो जानवर है, उम्र वक्त कपड़े, उसके लिए क्या फर्क है? जो बैठती थी माँ बाप की पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई। मुबारक हो आपके घर बेटी हुई, मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई इस दफा इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया गया। इस दफा सिर्फ ये कि इंडिपेंडेंस डे तो तब होगा ना जब औरत आज़ादी से, हर कोई जो उस मुल्क में रहने वाले वो आज़ादी से उसमें चल सके। रात का कोई भी टाइम हो तो लड़की अकेली रोड पे चल सके, वो आज़ादी है। बाकी यार रिस्पेक्ट है सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को यार, जितने कि भाई इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। बहुत यार एक्टर्स को देख रहा हूँ मैं, बहुत इन्फ्लुएंसर इनके खिलाफ यार आवाज उठा रहे हैं। तो इसी की खुशी है कि यार शुक्र है कि ये नजरों में तो आ रहा है ना, लोग चुप नहीं है इसके बारे में। तो आई होप कि इनको जस्टिस लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता।
जनता भी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, तो उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला ध्रुव राठी। मैंने ऐसी वीडियोस इनकी बहुत अच्छी लगती है। सीरियसली वेट हमारी हमें इनकी फुल वीडियो बोल रहे थे कि 8-9 दिन लगेंगे फुल इन्वेस्टिगेशन करूंगा मैं। डिटेल में जाकर ये सारा कुछ बताते हैं, सारा एक एक चीज अलग करते, तो भाई काफी अच्छी लगती है। बाकी भाई यार बहुत दुख हुआ इस केस को सुन के यार। सीरियसली मतलब ये केस देखने के बाद ऐसा लगा कि माँ बाप जब लड़की पैदा होती है ना तो क्यों डरते हैं। हाँ। इसीलिए भाई कि उसके नसीब से कि उसका ऐसा सीन हो जाए इसलिए डरते हैं। तो बाहर भेजने से क्यों डरते हैं इतना? सोसाइटी मतलब सोसाइटी अच्छी नहीं। सीरियसली और यही वजह है कि आजकल जो है ना पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन वो बाहर के मुल्कों में क्यों जा रही है, अदर कंट्रीज में क्यों वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पे सोसाइटी का माहौल जो है वो बहुत ही अजीब है। भाई मैं तो यही बोलूँगा ऐसे लोगों को ना सड़क के ऊपर फांसी देनी चाहिए लोगों के सामने। सीरियसली मतलब यही तो वजह है, यही तो नरमी जो है ना वो पकड़ लेते हैं उनको 2 साल 4 साल की सजा देके छोड़ देते हैं। ये जो अभी केस हम देख रहे हैं ध्रुव राठी की वीडियो में जिन्होंने बोला कि वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई, इस तरह से मतलब आई डोंट थिंक जो कि इस तरह से ये दुनिया चलेगी आगे। और इस तरह से तो और केस आएंगे। बोला ना उनकी क्या ही ड्यूरेशन है ये वीडियो सॉरी मतलब इस केस की 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते, उसके बाद सब नॉर्मल भूल जाते हैं सब, उसके बाद अगला आता है फिर सब नॉर्मल। तो ऐसे होता है देखते हैं भाई इस केस का क्या बनता है। तो भाई हम तो जितना हो सके उतना करेंगे। इधर पाकिस्तान में बैठे हम क्या ही कर लेंगे। ये तो है, बट सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है आजकल, क्योंकि उसकी वजह से ही ये केस जो है इतना फैला है। मतलब नहीं तो कहीं ना कहीं हो जाना था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो भी मेडिकल में है और उसको जब ये केस पता चला वो बहुत उसके दिल में भी डर पैदा हो गया, कहती यार तो मैं भी ड्यूटी पे जाती हूँ तो इस तरह से ना ये तो बहुत ही। पर उसके बाद उसका भी दिल बहुत ही डर गया ना, तो कह रही थी यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है ड्यूटी पे जाते हुए आज। तो मतलब ये देखें ये चीज़ कि कितना इफेक्ट करती है एक लड़की की लाइफ के ऊपर ना। भाई इस केस के बारे में कुछ और अपडेट वगैरह हो तो कमेंट में आप जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो